हम सब YouTube पर घंटों बिताते हैं, वीडियो देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, एंटरटेन होते हैं। पर क्या कभी उस हिस्से पर नजर गई है जो हर पेज पर होता है लेकिन जिसे हम में से ज्यादातर लोग देखते ही नहीं? आज हम YouTube के उसी छिपे हुए ब्लूप्रिंट को सामने लाने वाले हैं। अगर कोई पूछे कि YouTube का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है, तो दिमाग में क्या आता है? शायद वीडियोस, या फिर वो सर्च बार, या हमारे फेवरेट क्रिएटर्स। ये सब जरूरी तो हैं, लेकिन असली जवाब वो शायद हैरान कर दे। वो छिपा है हर YouTube पेज के एकदम नीचे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस फुटर की जिसे हम सब स्क्रॉल करके बस आगे बढ़ जाते हैं। पर ये सिर्फ कुछ लिंक्स की लिस्ट नहीं है, ये पूरे YouTube प्लेटफॉर्म का एक ब्लूप्रिंट है, एक तरह का नक्शा। ये छोटी सी दिखने वाली लिस्ट असल में इस प्लेटफॉर्म के स्ट्रक्चर, इसके नियमों और इसमें कौन कौन शामिल है, इन सबको समझने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड गाइड की तरह है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसका पहला हिस्सा हमें उन लोगों और ग्रुप से मिलवाता है जिनके दम पर यह पूरा YouTube का इकोसिस्टम चलता है। कभी सोचा है कि यह पूरा का पूरा इकोसिस्टम आखिर काम कैसे करता है? इसे असल में चलाता कौन है? जवाब छिपा है 3 मुख्य ग्रुप्स में। ये हैं वो 3 स्तंभ, वो 3 पिलर्स: क्रिएटर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स। और कमाल की बात यह है कि तीनों एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। इनके बिना YouTube की गाड़ी चल ही नहीं सकती। सबसे पहले और शायद सबसे अहम, क्रिएटर्स। ये वो कहानीकार हैं, एंटरटेनर हैं, जो वो कंटेंट बनाते हैं जिसे देखने के लिए हम सब यहाँ आते हैं। सही मायनों में यही इस प्लेटफॉर्म की जान है। फिर आते हैं एडवर्टाइजर्स। फुटर का जो एडवर्टाइज लिंक है ना, वो हमें YouTube के आर्थिक इंजन तक ले जाता है। ये वो ब्रांड्स और बिजनेस हैं जो विज्ञापनों के जरिए पैसे लगाते हैं, जिससे क्रिएटर्स की कमाई होती है। और तीसरा पिलर, वो हैं डेवलपर्स। ये वो इनोवेटर्स हैं जो YouTube की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए नए ऐप्स और टूल्स बनाते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म की ताकत और पहुंच दोनों बढ़ती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात सामने आती है, इन तीनों के बीच का वो परफेक्ट बैलेंस। देखिए, क्रिएटर्स कंटेंट और ऑडियंस देते हैं तो एडवर्टाइजर्स उन्हें रेवेन्यू देते हैं। डेवलपर्स नए टूल्स बनाते हैं जिसका फायदा क्रिएटर्स और एडवर्टाइजर्स दोनों को होता है। मतलब हर ग्रुप को कामयाब होने के लिए बाकी दोनों की जरूरत है। ये लेन देन का रिश्ता ही इस पूरे सिस्टम को चलाता है। अच्छा, तो इन सबको मैनेज कौन करता है? फुटर में जो अबाउट और प्रेस जैसे लिंक हैं, वो हमें पर्दे के पीछे की उस बड़ी कंपनी यानी गूगल की तरफ इशारा करते हैं जो इस पूरे प्लेटफॉर्म को चलाती है। ओके, तो हमने लोगों की बात कर ली। अब ब्लूप्रिंट की अगली लेयर पर चलते हैं। ये है इस प्लेटफॉर्म की डिजिटल रूल बुक, मतलब इसके कायदे कानून। यहां 2 बहुत जरूरी चीजें हैं, टर्म्स और पॉलिसी एंड सेफ्टी। देखिए, टर्म्स वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट हैं जिस पर हम सब YouTube इस्तेमाल करते हुए सहमत होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉलिसी एंड सेफ्टी वो कम्युनिटी के नियम हैं जो बताते हैं कि यहां कैसा व्यवहार करना है। ये नियम कानून मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बटे हैं। ये कानूनी जिम्मेदारी से लेकर ऑनलाइन सेफ्टी तक सब कुछ कवर करते हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसे इकोसिस्टम में जहां सब कुछ यूजर्स के बनाए कंटेंट पर ही चलता है, वहां कॉपीराइट लिंक कितना जरूरी हो जाता है ना? ये सिस्टम क्रिएटर्स के ओरिजिनल काम की हिफाजत करता है। चलिए अब नियमों से हटकर जरा मशीन के अंदर झांकते हैं। आखिर ये प्लेटफॉर्म टेक्निकली काम कैसे करता है? फुटर का हाउ YouTube लिंक हमें सीधा बैकस्टेज ले जाता है। ये बताता है कि एक वीडियो अपलोड होने से लेकर हमारी स्क्रीन पर दिखने तक क्या क्या होता है। पहले वीडियो प्रोसेस होता है, फिर उसे एनालाइज और इंडेक्स किया जाता है, और आखिर में उसे सही ऑडियंस को रेकमेंड किया जाता है। ये 3 आसान स्टेप्स दिखाते हैं कि ये प्रोसेस असल में कितना जटिल है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये प्लेटफॉर्म कभी रुकता नहीं। टेस्ट न्यू फीचर्स का लिंक हम सबके लिए एक खुला न्योता है कि हम इसके भविष्य को बनाने में मदद करें। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट हमें आखिर में क्या बताता है। फुटर में मौजूद हर एक लिंक, चाहे वो कॉन्टैक्ट अस हो या नीचे लिखा कॉपीराइट नोटिस, एक बहुत बड़े और व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इशारा करता है। तो मतलब साफ है, YouTube सिर्फ एक वीडियो वेबसाइट नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा डिजिटल समाज है जिसकी अपनी एक इकोनॉमी है, अपने कानून है और अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये कि YouTube एक 3 हिस्सों वाला इकोसिस्टम है
इसके अपने नियम कानून हैं, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी पर चलता है और ये सारी की सारी जानकारी हमारी नज़रों के ठीक सामने उस पेज के सबसे निचले हिस्से में छिपी हुई है। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने आ गया है, क्या अब भी कोई YouTube पेज के उस निचले हिस्से को उसी पुरानी नज़र से देख पाएगा? सोचने वाली बात है।